तो हमने पिछले 2 पार्ट में देखा कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स अपने गर्लफ्रेंड को चीटिंग करते हुए पकड़ते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स को देखने वाले हैं जिसकी गर्लफ्रेंड लाइव स्ट्रीम के दौरान एक्सपोज हो जाती है। तो शुरू करते हैं काई सेनेट की गर्लफ्रेंड से, जो एक लाइव स्ट्रीम के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। अब हुआ कुछ ऐसा कि काई सेनेट को काफी दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड पर शक था कि शायद वो उनके साथ चीट कर रही है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लॉयल्टी टेस्ट करने का प्लान बनाया। अब प्लान के हिसाब से एक रूम में कैमरास और माइक्रोफोन्स लगा दिए गए। फिर एक रैंडम लड़के को उनकी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने के लिए बोला गया, जिसके बाद उस लड़के ने सोशल मीडिया पे मैसेज करके बात शुरू की और धीरे धीरे दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग बनी। और फिर उसने काई सेनेट की गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए इन्वाइट किया। अब मिलने का मतलब कि वो लोग गुलू गुलू करने के लिए रेडी थी, इसलिए तो हाँ, उनका प्लान तो यही था। बट एक बात बताओ, ये फॉरेन के लोग पहली बार मिलते ही इतनी जल्दी हैंग आउट करने का प्लान कैसे बना लेते हैं? अब यार मुझे तो इनका समझ में नहीं आता। खैर, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि काई सेनेट की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी हर एक्टिविटी कैमरास और माइक्रोफोन के थ्रू मॉनिटर की जा रही है। और उसी दिन काई सेनेट ने पूरा ऑपरेशन लाइव स्ट्रीम पर दिखाना शुरू कर दिया, ताकि ऑडियंस भी देख सके कि आगे क्या होने वाला है। मतलब देख रहे हो कितना ध्यान दिया जा रहा है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते गए। अब क्लोज का मतलब ये बोल सकते हो कि ये लोग गुलू गुलू करने के लिए रेडी हो गए थे। और फिर आखिर में वही हुआ जिसका काई सेनेट को डर था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को लाइव स्ट्रीम के दौरान ही चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और फिर उनके सामने आकर उनको कन्फ्रंट किया। Yeah, you like that? Stealing my lingo? Yeah. Okay. All right. Stealing my lingo and shit. What? Came here for a beat, right? Came here to beat it with some melodies or some music. We What go is here. this? What is this? What is this? You know what this is? What You is was this? watching the whole time. The whole time. Are you serious? What was y'all? You're Bro, you're fucking under the insane. blanket right now. Don't try to push this shit on me. No, Like, look you're at you. insane. You're insane. Do you see yourself right now? कि देख रहे हो क्या हो रहा है? मतलब ये भाई थोड़ा और रुक जाते तो कुछ बड़ा हो जाता, मतलब कुछ बड़ा ही हो जाता। लेकिन लगता है काई सेनेट सिर्फ अपना ही रिलेशनशिप खत्म करके नहीं माना। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त रकाई के रिलेशनशिप में भी आग लगा दी। अब हुआ कुछ ऐसा कि लाइव स्ट्रीम के दौरान काई सेनेट रकाई को उसकी गर्लफ्रेंड का एक म्यूजिक वीडियो शूट दिखाते हैं। उस वीडियो में रकाई की गर्लफ्रेंड एक लड़के के साथ डांस कर रही होती है, जो कि नॉर्मल सी बात थी। अब ऑब्वियसली म्यूजिक वीडियो थी तो शूटिंग में एक्टर को स्क्रिप्ट फॉलो करनी पड़ती है। अब जैसा जैसा कोरियोग्राफर बोलेगा वैसा वैसा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन काई सेनेट उस क्लिप को देखकर रकाई का मजाक उड़ाने लगे कि भाई देख ये क्या हो रहा है, ये उसके साथ इतना क्लोज क्यों है। और इसी तरह वो रकाई को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये सब देखकर धीरे धीरे रकाई भी सीरियस हो जाता है और लाइव स्ट्रीम के बीच ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। Cheated on me, yo! I knew it! And that's why you feel that song. I tried so hard. It's literally just a music video. There's no way you're feeling that, guy. मतलब देख रहे हो, ये अपना रिलेशनशिप तो खत्म कर लिया और साथ में अपने दोस्त का भी रिलेशनशिप खत्म कर दिया। ये सोच रहा होगा कि मैं ही सिंगल क्यों मरूं, इसको भी मार। और कुछ ऐसा ही आइसो स्पीड के साथ भी देखने को मिला। अब हुआ कुछ ऐसा कि स्पीड अपने एक दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा था। दोनों स्ट्रीम पर इंटरनेट के वायरल क्लिप्स देख रहे थे और उन्हीं पर रिएक्शन दे रहे थे। इसी बीच उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड का एक क्लिप सामने आ गया। क्लिप देखते ही स्पीड उसका मजाक उड़ाने लगा और बोलने लगा कि भाई तेरी बंदी देख किसके साथ है। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा सीन उल्टा पड़ गया, क्योंकि अगला क्लिप खुद आइसो स्पीड की गर्लफ्रेंड का था, जिस वीडियो में वो एक दूसरे लड़के के साथ नजर आ रही थी। That's crazy, bro. That's actually crazy. Oh, my mama said that's crazy. Like I feel like Robot busting on their shit right now. What's back, what's that request for you? I wish they looking bad for you. Take your hands up! Touch him.
god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! मतलब देख रहे हो कि यार स्पीड दूसरे पर हंस रहा था, लेकिन जब उनका ही गर्लफ्रेंड किसी और के साथ नजर आई तब उसका रिएक्शन देखने लायक था। अब एक और स्ट्रीमर का इंसिडेंट देख लो, जहां एक नॉर्मल सी लाइव स्ट्रीम देखते देखते पूरा रिलेशनशिप ही खत्म कर दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि स्ट्रीम बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसकी गर्लफ्रेंड ने वहां मौजूद एक दूसरे लड़के को किस कर दिया। और बस फिर क्या था, इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था, क्योंकि उस स्ट्रीमर को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और गुस्से में आकर उसने अपनी वही लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को कह दिया कि वो उसके घर को छोड़कर चली जाए। मतलब लिटरली एक किस क्या किया, उसको घर से ही भगा दिया। लेकिन नियॉन की लाइव स्ट्रीम पर इससे भी ज्यादा शॉकिंग सीन देखने को मिला। अब हुआ कुछ ऐसा कि नियॉन के स्ट्रीम पर एक कपल बैठा हुआ था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी चैट में किसी व्यूअर्स ने सजेशन दिया कि इन दोनों का लॉयल्टी टेस्ट करवाओ। अब वो हरामी कौन था वो तो पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने बोला तो नियॉन को लगा कि हाँ यार ये तो अच्छा आइडिया है, और फिर उसने लॉयल्टी टेस्ट प्लान किया, जिसका सबसे पहला टास्क था कि दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना फोन एक्सचेंज करेंगे। शुरू में तो दोनों इस बात के लिए रेडी हो गए, लेकिन जैसे ही फोन एक्सचेंज होने की बारी आई, लड़की अचानक अपनी फोन की गैलरी से कुछ फोटोज और वीडियोस डिलीट करने लगी। और बस यही चीज उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आई, और उसने तुरंत उसका फोन अपने हाथ में ले लिया और चेक करना शुरू किया। Wait, do you already know her password or no? You finished. I don't remember that. Oh no. Wait, why are you? Come on, bro. No, don't delete shit. Don't. Okay. I go through Snap for messages. The first thing you should do is open the window. Oh, So no. just try to Yeah, open the window. Bro, Bub? Who's Bub? Bub? Wait. So somebody. Oh my. No, no, because Here, we're done. No, wait, no, it's actually. और फिर एट द एंड यही पता चलता है कि वो लड़की उस लड़के के साथ चीट कर रही थी। मतलब इसके बाद देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि इन दोनों ने वही ऑडियंस के सामने अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया। मतलब सोचो, साला कोई हरामी आया और एक चैट में बोल दिया कि लॉयल्टी टेस्ट करवाओ, और फिर रिलेशनशिप ही तुड़वा दिया। मतलब यार ये कौन लोग होते हैं, अब तुम लोग कमेंट में बता देना। लेकिन एक स्ट्रीमर को काफी पहले से ही शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे चीट कर रही है, बट प्रॉब्लम बस इतनी थी कि उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। इसलिए उसने एक दूसरे यूट्यूबर के साथ मिलकर एक पूरा लॉयल्टी टेस्ट प्लान किया। इस टेस्ट को सेटअप करने में कई दिन लग गए, कैमराज लगाए गए, माइक्रोफोन सेट किए गए, और एक रैंडम लड़के को भी प्लान में शामिल किया गया जो वो उस लड़की को पटाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी हर एक्टिविटी सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रही है। फिर एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड से बहाना बनाया कि वो गेमिंग सेटअप लेने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन गेमिंग सेटअप लेने की जगह वो कहीं और पहुंच गई जहां वो रैंडम लड़का उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने पहले काफी देर तक बातचीत की, एक दूसरे को जानने की कोशिश की, और धीरे धीरे उनकी कन्वर्सेशन इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों साथ में बैठकर और साथ में कहीं और जाने के लिए रेडी हो गई, और यहाँ तक ये भी रेडी हो गए कि कहाँ गुल्लू गुल्लू करना है ये भी। अब यार मैं यही सोच रहा हूँ कि ये फॉरेन के लोग इतनी जल्दी गुल्लू गुल्लू करने के लिए रेडी कैसे हो जाते हैं, अब तुम लोग कमेंट में बताओ यार। लेकिन इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड अचानक रूम के अंदर आ गया और सीधा बोला कि तुम तो गेमिंग सेटअप के लिए गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। अब क्या बोलती हो कि वो गुल्लू गुल्लू करने आई है, बट फिर भी वो बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बॉयफ्रेंड सिर्फ मुस्कुरा रहा था और उसने कहा कि पकड़ी गई ना तुम, अब बताओ। अब यार ये वीडियो में जो हुआ ये सच था या फिर एक प्रैंक था या स्क्रिप्टेड था ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी दिखाया गया है वो एकदम रियल लगता है। इसलिए हो सकता है ये स्क्रिप्टेड हो या फेक भी हो सकता है, अब वो पता नहीं। अब बात करते हैं आइस स्वीडन और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोलिन की। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें कैरोलिन एक
दूसरे स्ट्रीमर के साथ काफी क्लोज नजर आ रही थी। वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के क्लेम करने लगे थे और ये क्लिप देखते ही देखते हर जगह फैल भी गई, क्योंकि उस क्लिप में ये लड़की उस टाइप की बातें कर रही थी, मतलब उस टाइप की बातें, समझ रहे हो ना। अब शुरू में आइसोडोन के इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया तब उन्होंने भी इस क्लिप को देखा और फिर उन्होंने अपने रिलेशनशिप पर शक होने लगा। इसके बाद एक लाइव स्ट्रीम के दौरान आइसोडोन ने कैरोलिन को बैठाकर सीधा इस बारे में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या तुम किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन कैरोलिन ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आइसोडोन ने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, अब बताओ क्या करोगी। और फिर वीडियो देखते ही कैरोलिन समझ गए कि अब बात छुपाना मुश्किल है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई और आखिरकार एंड में आइसोडोन ने वही लाइव स्ट्रीम के दौरान अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया। Can we please talk alone? No. No, you don't deserve Jackson, Andy, get nice close up. You don't deserve What up, Reddit? You here? The 100% Get a close up. The only way to make her leave is to make her uncomfortable. Just come here. Just get in her You're face. right. Oh, okay, but I Just said, get nice in her I face. said I don't want you to feel comfortable. I don't want anything to be on Here, resolution. how I about forget the job. let's get all the streams in here. Let's just make her very uncomfortable so she leaves. अब यार इतने लोगों का मैंने ब्रेकअप देख लिया है कि कहीं मेरा भी कट ना जाए, तो इसलिए इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि क्या पता क्या हो सकता है। और हाँ, तुम्हारा इन यूट्यूबर्स पे क्या कहना है वो भी बता देना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज का कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो यहीं पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।